नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज मैं आपको आपके द्वारा व्हाट्सएप के ऊपर भेजे गए सिक्कों की जानकारी दूंगा कि कौन कौन से सिक्के आप लोगों ने भेजे, उसमें से क्या कोई रियर की कैटेगरी का सिक्का है। जहां तक मैंने चेक किया, समझ में जो आया मेरे, मैं पूरी डिटेल दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो को करें शुरू। कृपया इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जो सिक्का ले रहे हैं वो ले रहे हैं, ये सिक्का एक ने भेजा मेरे को 10 पैसे का स्मारक सिक्का। जी हाँ, 10 रुपए का स्मारक सिक्का, बहुत बढ़िया कंडीशन है, बिल्कुल यूएनसी कॉइन। और ये सिक्का बनाया गया 1974 के अंदर। नियोजित परिवार, यानी कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम उस समय चला। नियोजित परिवार, सबके लिए अनाज। ये सिक्के बनाए गए 3 मिनटों से, बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के मिनट से। ये जो सिक्का आपने भेजा है, ये भेजा है बम्बे मिंट का। और इन सिक्कों की कीमत अभी भी मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सिक्का आप संभाल कर रख सकते हैं। इसमें इन्होंने एक सवाल किया कि क्या ये लॉ एंड डाइवरिटी है, तो इन सिक्कों के अंदर किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड डाइवरिटी नहीं दी गई। बम्बई मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है मात्र 100 रुपये। इसके अलावा बाकी ये जर्नली कॉइन है, ये म्यूल कॉइन नहीं है। अगला भेजे हैं किसी ने ये 100 रुपये के नोट और 20 रुपये का नोट। इन नोटों के अंदर क्या है खासियत, पहले इसको चेक करते हैं। डी सुब्बा राव, सन 2016, ये म्यूल नोट है। उस समय जो कार्यकाल चल रहा था वो चल रहा था रघुराम जी राजन का, परंतु उसी दरमियान कुछ नोट, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे नोट रघुराम जी राजन के सिग्नेचर वाले छापे गए। उसमें तकरीबन सभी नोट आते हैं। क्या गड़बड़ हुई, कैसे हुई, ये चीज़ आज तक किसी की समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय के छापे हुए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, सभी नोटों के अंदर आपको इस तरह के म्यूल नोट सन 2014 के मिलेंगे, रघुराम जी राजन के कार्यकाल के। तो कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं जाती। 100 रुपये का नोट लगभग 400-500 रुपये। और इसी तरह अगर आपके पास ये जैसे 20 रुपये का नोट है तो 100-150 रुपये आपको मिल सकते हैं। उसके बाद एक नोट भेजा गया है, ये 1957 1 रुपीस, 1 रुपये का नोट, एल के झा के सिग्नेचर, F25 इंसर्ट, प्रीफिक्स और डी इंसर्ट के अंदर। ये नोट भी लगभग 400 रुपये की कीमत रखता। तो चलो अगला चेक करते हैं किसने भेजा, क्या भेजा। ये भेजा एक 5 रुपये का नोट। मैं साइड पे तस्वीर लगा रहा हूँ। इस तरह के नोट जो बनाए जाते हैं इनको कहते हैं कि सैंपल नोट या एक्सपेरिमेंटल नोट। ये नोट वो होते हैं जो आरबीआई जब भी किसी नोट को रिलीज करता है तो पहले इस तरह के नोटों को वो हर एक बैंक के अंदर भेजता और ये दिखाता है कि जो नया नोट आया उसका ये डिज़ाइन होगा। और ये नीचे जो दिया है 000, उसके बाद गैप दे के 60, यानी कि यहाँ पर लिखा जाता है प्रीफिक्स। जो पहले 3 जीरो है उसके बाद अगले जो 6 जीरो है, ये 6 सीरीज का नोट आगे छापे जाते हैं। तो ये वो नोट है। इस तरह के नोटों की कीमत काफ़ी अच्छी मिल जाती है मार्केट के अंदर। एज पर कंडीशन और डिमांड मेरे हिसाब से कम भी मान के चलो कि 50,000 से प्लस
बाकी मार्केट के अंदर टैली करने से इसका पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे नोट बहुत कम मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद भेजा ये 1 रुपए का सिक्का 1947, जी हाँ 1947 1 रुपए, ये उस समय बॉम्बे और लाहौर 2 मिनट से बनाए गए थे। ये जो सिक्का भेजा गया ये है बॉम्बे मिंट का सिक्का और यूएनसी कंडीशन के अंदर कीमत रखता है मात्र 150 से 200 रुपए के बीच में। तो इस सिक्के का भी आपको लगभग 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में मिल सकते हैं। तो चलो इसके बाद अगले सिक्के को पकड़ते हैं। ये भेजे किसी ने 5 रुपए के 3 सिक्के और भेजे ये 1917। उस समय ये सिक्के बनाए जाते थे पीतल टाइप के, यानी कि निकल और ब्रॉस। एक इन्होंने भेजा 5 रुपए का सन 2024 का सिक्का, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इन सिक्कों के बारे में मैंने ये कहा है कि आप इनको संभाल के रखो, आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले। बाकी सन 2017 नोएडा मिंट का सिक्का लगभग 100 रुपए की कीमत रखता। बाकी कोई खास कीमत इन सिक्कों की नहीं है। इसमें म्यूल कॉइन आता है, वो कीमत रखता है लगभग 500 रुपए तक। अगले सिक्के की हम बात करते हैं। ये कौन से सिक्के भेजे? सन 2007 नोएडा मिंट नित्र मुद्रा 1994 5 रुपए का, ये भी है नोएडा। अब ये 5 रुपए के सिक्के नोएडा मिंट 1994 नोएडा मिंट। देखो मिंट मार्क इसमें सही समझ नहीं आ रहा। अगर ये नोएडा मिंट है 1994 का तो इस कंडीशन में भी 2 से 2,500 रुपये देकर जा सकता। तो चलो इसके बाद अगले सिक्के को पकड़ते हैं। दिस मैसेज वाज द डिलीट। ये भेजिए 2 रुपए के सिक्के FSS के। अब ये सिक्के कौन से भेजे? सन 2021। ये कॉमन कॉइन है, 2 रुपए FSS के कॉइन, रेन ड्रॉप वाले। इनकी अभी कोई मार्केट के अंदर खास वैल्यू नहीं है। इसके बाद ये एक 5 रुपए का सिक्का देखते हैं ये कौन सा है। ये भी 5 रुपए का रेन ड्रॉप का सिक्का और सन 2022। ये भी कॉमन की कैटेगरी में है। ये है, मैंने कहा कि इस तरह के नोट और सिक्कों को संभाल के रखें आप लोग। बाकी एक भाई ने भेजे हैं, ये सारे हैं टोकन। और एक दो हैं मुगल कालीन। कृपया मुगल कालीन सिक्के मेरे पास मत भेजा करें, मुझे उनकी किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। उसके बाद भेजे ये सिक्के वाटर फॉर द लाइफ। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और आपको बताया था कि इसके अंदर 2 तरह की लॉ एंड डाई वैरायटी आती है, दोनों अलग अलग तरह की लॉ एंड डाई वैरायटी है। उन दोनों लॉ एंड डाई वैरायटी को कलेक्ट करें, उनका सेट बनाएं और वो सेट आने वाले समय में आपको देकर जा सकता है अच्छी कीमत। ये एक भेजा स्टार नोट 9DC स्टार, 100 रुपए का नोट, लगभग कीमत 400 से 500 रुपए के बीच में। इसके बाद फिर वही सन 2024 का आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम किसी भी वीडियो को बनाते हैं तो उस वीडियो के बाद
लोग थोक से वही सिक्के भेजने शुरू कर देते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये भी 1947, ये कोई ख़ास नोट और सिक्के नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आप लोग जितनी भी इमेज भेजते हो, ज़्यादातर इमेज के अंदर आप लोगों के कॉमन नोट और सिक्के होते हैं और उनके बारे में कोई लंबी चौड़ी जांच पड़ताल हम नहीं कर सकते। ये कुछ सिक्के भेजे हैं 1991, इसमें एक सिक्का शायद ऐसा है जो लग रहा है नोएडा मिंट का, अगर आप फोटो के माध्यम से पहचान सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 सिक्के लगाए हैं अपने, इसके बीच वाला सिक्का इसको ढंग से चेक करो। बाकी जो है ये सब बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं और जो आते हैं कॉमन की कैटेगरी के अंदर। ये भेजा किसी ने 10 रुपए का नोट, और ये नोट है रघुराम जी राजन के समय का, 02F। ये भी जर्नल नोट है, लगभग कीमत जाती है 100 रुपए के करीब। तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर जो नोट और सिक्के भेजते हो, ज़्यादातर लोग क्या सोच के भेजते हैं समझ में नहीं आती। आज 2 व्यक्तियों का मेरे को फ़ोन आया कि जी मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं, क्या आप उन सिक्कों में से मेरे को बता सकते हो रियर कौन से हैं। अब आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, अब उन सिक्कों की आप फोटो भेजोगे तो बाबा जी उन फोटो में से कैसे आपको बताएंगे, नहीं बता सकते। इनके लिए आप लोगों को मिलना पड़ेगा, और मिलने की एक ही जगह, सिर्फ मैं दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में जाता हूँ। अभी एग्जीबिशन लगेगी आगे 3 दिन, 14, 15, 16 या 13, 14, 15। वहाँ एग्जीबिशन में मुलाकात आपसे हो सकती है मेरी, आप वहाँ मेरे से मिल सकते हो। बाकी अगर आप ये सोचो कि 10-5 किलो चिल्लर की आप फोटो भेजोगे, इसमें लोगों ने भेज रखी है एक ही फोटो के अंदर 50-50 सिक्के, अब उनको क्या हम चेक करें और क्या आप लोगों को बताएं। आप लोगों को सारे मिंट मार्गों की पहचान भी बताई है कि ऐसे पहचाने जाते हैं। वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस ईयर का, किस मिंट का, किस लॉ एंड डाई वैरायटी का सिक्का जो है वो रियर की कैटेगरी में आता। तो ये तो अब आप लोगों को खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। अगर आप लोग मिंट मार्ग भी नहीं पहचान सकते, आप लोग ईयर के बारे में भी सही नॉलेज नहीं लेना चाहते, तो हम तो वीडियो बना रहे हैं, बनाते रहेंगे, ऐसे आप लोग कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाब होना है तो थोड़ी सी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सिक्कों की छटाई आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी छटाई करना मिंट मार्क के हिसाब से, मिंटिंग ईयर के हिसाब से, लॉ एंड डाइवरेटी के हिसाब से, म्यूल कॉइन के हिसाब से, OMS कॉइन के हिसाब से आप कर सकते हो। अगर किसी 1 या 2 सिक्के में कोई डाउट है आपको, तो आप उस सिक्के की इमेज भेजोगे तो उस इमेज के माध्यम से हम कुछ बता सकते हैं। परंतु 30-40 इमेज, एक इमेज के अंदर 20-20, 30-30 सिक्के, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो हम भी आपके सिक्कों को छांट के नहीं दे सकते। तो चलो एनीवे, जो समझ रहे हैं ठीक है, जो नहीं समझ रहे वो उनकी मर्जी, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वीडियो को देते हैं विराम। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो 1 लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।